मरतबा सब पढ़ लें। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैति व अहलि बैतिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व अहलि सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एहराम बन्ने ते हज वास्ते जा रहे हैं या उमरा शरीफ का प्रोग्राम सी। जो ही आप दी ज़ुबान मुबारक चों लफ्ज़ निकलिया ना लब्बैक, बस इन्ना लफ्ज़ निकलिया तो एक ऐसी कैफियत बन गई कि बेहोश होकर ज़मीन पर तशरीफ़ लै गए। सारी गुफ्तगू दा मैं आगाज़ इस गल तो तां कीता है, सिर्फ एक लफ्ज़ कहा लब्बैक, तो उस एक लफ्ज़ का ऐसा असर होया कि कैफियत बदल गई। गशी खा के ज़मीन ते तशरीफ़ लै गए, बेहोश हो के गिर गए। कुछ देर तो बाद होश आया तो दोस्त अर्ज़ करते हैं खादम सरकार ये लफ्ज़ पढ़िया ही है लब्बैक क्या ये तो एहो जी कैफियत क्यों बन गई। आप कहन लगे फरमान लगे कि इस लफ्ज़ का तर्जुमा मफहूम है ये ना कि मैं पे कहना ए अल्लाह मैं हाज़र हाँ, तो दिल च एवं ख्याल आया मैं कहना पिया जुबान नाल हाज़र हाँ, तो जे उधरों आवाज़ आए ला लब्बैक तू तो कोई नहीं हाज़र। बस इन्ना ही वसवसा और ख्याल एक ज़हन च आया है, एक गल आई है तो मैं बेहोश हो गया। सारी रात बैठे रहे तो एक लफ्ज़ का भी अगर असर ना होए तो घंटिया की तकरीर का भी कोई फायदा नहीं। बड़ी लंबी चौड़ी महफल की लेकिन अगर वह जर्रा भी साढ़े ऊपर वह रंग न चढ़िया, कैफियत ही ऐसी ना बनी, रात भी खास होए और माह रमज़ान शरीफ के अयाम होन और अगर उसकी कैफियत नहीं बनी तो उछल कूद करके चले जाना, इसका नाम कोई महफल नहीं है। असल ये है कि वह तल्लक जोड़ा ना जिस दे वास्ते वह दिल नाल तल्लक है कि एक कैफियत ऐसी बन जाए कि बंदा अपने आप को अल्लाह के हुजूर हाजिर तो करे ना। अगर असी अपने आप को इत्थे बैठ के भी हाजिर नहीं करना, अपनी गप्पां शप्पां च लग्या रहना, नाराज़ ना होना, तवज्जो नहीं रखनी, तो फिर मेरा ख्याल है वो फिर मकसद पूरा नहीं होएगा। थोड़ी देर वास्ते जेडे भाई रिकॉर्डिंग करते हैं पे इन्हों को तुसी रिकॉर्डिंग ले ली हो तो अपने मोबाइल भी अगर बंद ही कर लो तो मेहरबानी।
चूँकि कुरान मजीद में पढ़ना है, हाफिज़ साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई है, तो रात भी खास है जिन्होंने नुज़ूल कुरान भी रात किया जाता है। सुभान अल्लाह। इस लिहाज नाल अगर ये ताक रातां चो है और लैलतुल क़द्र नूं अल्लाह ने कुरान नूं नाज़िल फरमाया। जिन्नी मैं गल कहनी सी मैं इशारे च कह गया, बिला तमहीद में गुफ्तगू का आगाज़ करना है। तो एक बारी हम सारे मिल के पूरी तवज्जो नाल सिर्फ एक बारी दुरूद शरीफ पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चाँद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, खेतियाँ सरसब्ज़ हैं तेरी ग़ज़ा के वास्ते, ये सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते, ये सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। अल्लाह तबारक व तआला दी हम्दो सना उसके प्यारे महबूब अहमद मुजतबा हबीब किबरिया इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया खातिमुल अंबिया अहमद मुजतबा हजरत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम दी बारगाह आलिया दे अंदर लातदाद मरतबा दरूद व सलाम दा हदिया पेश करने तो बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम सादात कराम उलमाए कराम हुफ़ाज़ कराम काबिल कदर मेरे प्यारे बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किबला हाफिज मोहम्मद रमज़ान साहब ने बड़े बड़े लम्बे शुक्रिया अदा किए, जबकि मैं तुहाडा सब का शुक्रिया अदा करना इस मस्जिद की सारी इंतजामिया का, तमाम अहबाब का, हाफिज साहब का कि जिन्हां दे सदके नाल अल्लाह ने मैनू तौफीक दी कि मैं इत्थे जिक्र दे वास्ते हाजिर होया। दुआ है अल्लाह करीम मेरी तुहाडी हाज़री नू कबूल फरमाए और साडे सब दे वास्ते मौला ताला अज दी इस बाबरकत महफिल नू ज़रिया निजात बनाए। माशाअल्लाह वो भी खुश नसीब ने जिन्हां ने कुरान नमाज तरावी च सुनाया है, तो वो भी बड़े खुश नसीब ने जिन्हां ने सुने है। और ये अल्लाह ताला दा खास फजल हुंदा है, जिन्हों मेरा मालिक चुन ले उन्होंने नेकी दी तौफीक अता फरमा देंदा है। और जो अल्लाह ताला किसी से नाराज हो जाए तो वो अल्लाह ताला रिज़्क नहीं छीनदा, याद रखना ये काफरां नूं भी देंदा है। तुसी नमरूद नूं वेख लो, फिरौन नूं वेख लो, कारून नूं देख लो, ये कितने वड्डे नाफरमान सन मगर रिज़्क नहीं बंद होया, काफरां दा रिज़्क कदी बंद नहीं होया। मेरा अल्लाह जानवरां नूं भी देंदा है, सब नूं देंदा है, रिज़्क बंद नहीं करदा। हाँ जिहदे ते नाराज हो जाए ओदे कोलों नेकी दी तौफीक छीन लैंदा है, ओनू सजदियां दी तौफीक नहीं देंदा, ओनू अल्लाह ताला रुकू दी तौफीक नहीं देंदा, ओनू अपनी इबादत दी तौफीक नहीं देंदा, ओनू सखावत दी तौफीक नहीं देंदा। मालिक जदों किसी ते नाराज हो जाए ओनू नेकी दी तौफीक जिहड़ी ओ नहीं हुंदी है, और जिहदे ते राजी हो जाए मेरा अल्लाह ओनू सजदियां दी लज्जत अता फरमा देंदा है। ये अल्लाह ताला दा खास फजल है उन्हां लोगों ते। एक जुमला मैं इंतजामिया और मस्जिद से तकाफ करना ले और मस्जिद नाल जुड़े हुए लोगों के वास्ते एक जुमला बोल के मौजू वल चला जावांगा। हदीस पाक मेरे आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, जिस वक्त सख्त गर्मी की वजह तो किसी शय दा साया नहीं ना होवेगा, कुछ ओ लोग ने खुश नसीब जिन्हां नूं अल्लाह अपने अरश दा साया नसीब फरमाएगा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलाम ने फरमाया उन्हां दे विच ओ बंदा एक ओ भी खुश नसीब होएगा
जेड़ा मस्जिद नाल प्यार करने वाला होएगा, जिन्हों अल्लाह अपने अरश दा साया नसीब फरमाएगा, और वो बंदा जेड़ा मस्जिद नूं आबाद करने वाला, मस्जिद नाल तामुन करने वाला, मस्जिद दा ख्याल रखने वाला, मस्जिद च आन जान वाला, मस्जिद दे नाल नमाज पढ़ने वाला, एक नमाज पढ़ी दूजी दा इंतजार करदा पिया, ओदा हर वेले ध्यान मस्जिद वाल। वो ऐसा नहीं है कि ओनू कदी जुमे दी भी तौफीक नहीं, ऐसा नहीं है कि ओनू कदी साल बाद ईद विच भी ईद दे मौके ते भी मस्जिद आउण दी तौफीक नहीं, बल्कि वो बंदा है कि जिहदे ख्याल दे अंदर हर वक्त ये भी ध्यान च रहिंदा है कि मस्जिद दा बिल भी आउंदा है, मस्जिद पानी भी इस्तेमाल हुंदा है, मस्जिद दे अंदर जरूरियात भी है ने, जिवें वो अपने घर वाल ख्याल रखदा है उदों वध के ओदा ध्यान हर वेले अल्लाह दे घर वाल भी रहिंदा है। उन सब नूं मैं मुबारकबाद पेश करांगा जिन्हां ने एक खूबसूरत मस्जिद नूं बनाया, इनू अगे सजाया और इनू अगे चलाया और आज तक चला रहे ने। अल्लाह तबारक व तआला सारे नूं दारैन दीयां बरकतां ते कामयाबियां अता फरमाए। मैं बिला तमहीद जेहड़ी अल्फाज कुरान मजीद चो पढ़े, इन्हां च मेरे रब ने फरमाया है वरतिलिल कुरान तरतीला, ते कुरान मजीद नूं पढ़ो ते खूब ठहर ठहर के पढ़ो, सुभान अल्लाह तक कही जाओ ना जरा। और असी भी पढ़ते हैं, कारी साहबान भी पढ़ते हैं, नाराज ना होना, मैं किसी को हिट नहीं करने लगा, लेकिन कुरान अपने अपने रंग च सारे पढ़ता है। सवाब सारे ये भी हदीस पा के कि रशक करना है इस गल ते करो कि मैं इहदे नालों अच्छा कुरान पढ़ा, इस गल ते करो कि मैं इहदे नालों ज्यादा बेहतर कुरान पढ़ा, ज्यादा कुरान की तिलावत करा। लेकिन ये भी तो हदीस है ना, मैं अपने वास्ते सब तो पहलो झाकी मारनी है, सारे हाफिज़ा ने दीगर ने भी, कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने ये भी तो फरमाया है ना कि एक कारी भी महशर के मैदान च आएगा, एक आलम भी आएगा, एक सखी भी आएगा, जिन्हां दी नीयत दुरुस्त नहीं होएगी, अल्लाह ताला फरमाएगा तुहाडे वास्ते अज कुछ नहीं, इस वास्ते कि तुहाडी नीयत के अंदर इखलास नहीं। ये भी दुआ करनी चाहिए। मैं खुलासा हदीस दा पढ़िया है कि अल्लाह ताला सानू पढ़न वालियां नू सुनन वालियां नू अल्लाह तबारक व तआला इखलास दी दौलत भी नसीब फरमाए। लेकिन अगर देखिया जाए कुछ वो लोग सन जिन्हां दा कुरान पढ़न दा अंदाज ऐसी, मैं भी पढ़ना हो सकता है, हुण मैं पढ़ांगा तो मैं कहांगा कि मेनू दाद चंगी लभे, मैं कुरान पढ़ांगा कि दो चार लम्मियां आयतां अगर अज लोग बाहरों इंपोर्ट करके ले आंदे ने, कारी साहबान बाहरों बुला के ले आंदे ने, कारी साहब जनाब मिस्र दे कारी साहब आ रहे हैं, जनाब फलां मुल्क दे कारी साहब आ रहे हैं, जनाब इन्हां दी ऐनी टिकट, ऐना खर्चा, ऐने पैसे। मैं आना मजलिस दे विच लोकां कोलों दाद लैके पैसे दा मुतालबा करके उन्हां नाल तय करके आखना मैं कुरान पढ़ांगा ते बल्ले बल्ले। मैं आख्या मेरे इमाम अबू हनीफा होवे जेड़ा रात दियां तन्हाइयां च खलोंदा सी ते एक रकात च पूरा कुरान पढ़ जांदा सी। जरा उच्चा बोल के जरा कहना सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक सरकार हो सन जेड़े हर रात खलोंदे सन ते नमाज इशा वेले अलिफ लाम मीम तो शुरू करके ते सुबह दे वेले सारा कुरान पढ़ते सन, पूरी रात के अंदर हर रात, फिर एक दो दिन नहीं, फिर एक दो महीना नहीं, जिन्ना 15 साल हर रात गौसे पाक सरकार ने पूरी रात के अंदर कुरान मुकम्मल फरमाया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह एक महीना माह रमजान मुबारक दा किसी को दाद लेने वास्ते नहीं, पैसे वास्ते नहीं, और कोई मकसद नहीं, खालिस अल्लाह दी रजा दे अंदर तन्हाइयां दे विच बैठ के आंसू बहा के रो के इस तरह कुरान पढ़दे सन कि एक दिन कूफे दी जामिया मस्जिद रात इशा दी नमाज दा वेला इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद दे अंदर जदों तशरीफ ले आए, अगे कारी साहब इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे ने, उन्हां कुरान दी जड़ी सूरत पढ़ी, सूरत जिलजाल, जेड़ा ज़ौक़ है ते मैं कोई आयत पढ़ांगा सिर्फ इस वास्ते कि तुहानू भी तवज्जो रहे, और मेरा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद कि तुसी तवज्जो नाल बात नू सुनो भी और कुरान नू खलास नाल सुनो ते सुना के एक लज़्ज़त हासिल करिए। ये भी ते है ना, मेरा रब फरमांदा ज़ादतहुम ईमाना कि जदों कुरान सुनिए ते पढ़िए अल्लाह इहदे नाल ईमान जो और ज्यादा बरकत फरमा देंदा है। कारी साहब कुरान पढ़ रहे हैं, इमाम आदम अबू हनीफा पीछे खलोते हैं, उन्होंने सूरत पढ़ी इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा।
अल्लाह दा कुरान सूरह ज़िलज़ाल दी तिलावत शुरू फरमाई। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह दी हिचकियां बन गईयां, सीने दे विचों आवाज़ां आ रहीआं ने, अखां दे विचों आंसू दी कतारां बन गईयां ने। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह इस तरीके दे नाल जमात दे अंदर सारा मंजर सामने अल्लाह करीम ने फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह ताला तेरी छोटी तो छोटी नेकी भी मेरा मौला क़यामत नूं ले आएगा। तेरियां अखां दे सामने तेरी तमाम नेकियां भी होणगियां। अल्लाह फरमांदा तू अपना छोटे तो छोटा गुनाह भी अखां दे सामने वेखेगा, सारे अमाल सामने होणगे, तेरे अज़ा गवाही देणगे। अल्लाह तबारक व तआला तेरे हत्थां नूं भी ज़बान ला देगा, सारा कुछ तेरे सामने होएगा। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह जिस वक्त नमाज मुकम्मल हो गई, कारी साहब ने इमाम साहब ने सलाम फेर दिते। अल्लाह दा वली अबू हनीफा नुमान बिन साबत मुसल्ला बचाए, मस्जिद के अंदर खलो के बार बार सूरत ज़िलज़ाल पढ़ी जा रहे ने, नाले ज़ारो कतार रोई जा रहे ने। अर्ज़ करते ने मेरे मालिका अगर ते तू मौला तबारक व तआला नुमान बिन साबत नू बख्श दे ते बड़े ताज्जुब होएगा। तेरा गुनाहगार बंदा तेरी बारगाह के अंदर रो के इल्तिजाम कर दे ते बार बार सूरत ज़िलज़ाल दी तिलावत करी जा रहे हैं। मुअज्जिन कहंदा मैं दरवाजा बंद करने मैं बैठ के वेखी जा रहा हां, अबू हनीफा तेरी नमाज पूरी नहीं हो रही। आखिरकार मैं उठना ते आरज़ी तौर ते दरवाजा उंज बंद करके ठोक के ते मैं चला जाना वा। सुबह दा वेला मैं तहज्जुद दे वेले आया, फजर दी अजान में पढ़नी है। जिस वक्त मैं मस्जिद कूफे दे अंदर दाखिल होया, वेखना किया जिथे छड़ के गया अबू हनीफा उस थां ते खलोते रो रो के रब दी बारगाह दे अंदर यही प्यार करदे सारी रात अल्लाह दे कुरान दी तिलावत जारी है। अबू हनीफा रो के अर्ज करदे यही आयत तकरार नाल पढ़ी जा रहे हैं फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इस रंग दे विच इस अंदाज दे अंदर अल्लाह दा कुरान पढ़दे सन, अल्लाह तबारक व तआला दे कुरान दी तिलावत करदे सन। अंदाज ते कैफियत ऐसी हुंदी सी मुसलमान एक आयत पढ़नी एक आयत सुननी दिक्कतदारी हो जानी। अज साडा हाल की हो गया, एक ते कुरान मैं देखने कितना पढ़िया, तुसां देखने असा कितना पढ़िया, ते दूसरी तरफ कितने को लगन नाल पढ़िया, कितने को शौक नाल पढ़िया, कितने को ज़ौक नाल पढ़िया, कितना को कुरान समझ के पढ़िया। माहे रमजान मेरे ते तेरे करीम नबी हर साल खुद कुरान दा दौर फरमांदे सन। सैयदना जिब्रील अमीन खुद आके मेरे महबूब नाल कुरान दा दौर फरमांदे सन। हर साल हुजूर खुद कुरान दा दौर करके दसिया ए कुरान रमजान नाल बड़ी गहरी निस्बत ते बड़ा गहरा ताल्लुक है। मेरा रब फरमांदा शहरु रमज़ान उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। मेरा रब फरमांदा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। असा कुरान रमजान दे अंदर नाज़िल फरमाया, असा कुरान लैलतुल क़द्र दे अंदर नाज़िल फरमाया। ओ लोग जेड़े सारी रात कुरान दी तिलावत करदे सन, ओ ज़माना याद आंदा है जिस ज़माने दे अंदर मामा घरां दे अंदर कुरान दी तिलावत करदियां सन। ओ ज़माना याद आंदा है जदों माइयां सुबह सवेरे उठ के अल्लाह दा कुरान पढ़दियां सन, कुरान दी तिलावत हुंदी सी। उदों साडियां घरां दे अंदर कमान वाला एक हुंदा सी,
अल्लाह ताला दियां बरकतां कितनियां होंदियां सन। सब तो पहलों अल्लाह दे कुरान तो दिन दा आगाज हुंदा सी। ऐ मुसलमान तेनू की हो गया? अज तू मोबाइल दे अंदर खो गया, अज तू बिल्कुल टिकटॉक दे दिल लग गया, अज तेरियां नजरां जड़ियां कुरान ते लगदियां सन, अज तेरियां नजरां जड़ियां ने मोबाइल दी स्क्रीन ते लग गईयां। आए अफसोस अज नौजवान किस तरफ चला गया, साडे कोल कुरान दी तिलावत चली गई। मुसलमान ओ जमाना मैं पढ़िया वाकयात दे अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह, ए अल्लाह दे प्यारे बंदे ने जिन्हां नूं अल्लाह ने 61 मरतबा हज दी सादत नसीब फरमाई। 61 मरतबा जिन्हां ने बैतुल्लाह दा हज कीते। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह हज करके जिस वक्त वापस पलटे, आप फरमांदे ने जंगल बयाबान इलाके दे विचों जिस वक्त मेरा गुजर होया, मैं की देखना एक जंगल बयाबान इलाके दे अंदर बा पड़दा बुढ़िया एक खातून तने तन्हा कल्ली खलोती हुई है। मैं जिस वक्त औरत बुढ़िया अकेली जंगल विच खलोतियां वेखिया, मेरे दिल च ख्याल आया, मैं क्या पूछा ते सही आखर है कौन है? जानिए ते सही कि इंसान चो है या जिन्ना चो है, ये है कौन है? देख क्यों खलोती हुई है? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाने ने जिस वक्त मैं वेखिया मैं करीब गया, जाके मैं क्या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूल के ए मुसलमान कितना प्यारा तरीका तेनू हुजूर ने दिता है। हेलो ते हाय हाय दे अल्फाज बोलने छोड़ दे, मेरे हुजूर ने दसिया मुसलमान जदों मुसलमान नू मिल दे उसनु कोई और लफ्ज कह के नहीं, बल्कि कितना प्यारा तरीका है दुआ या कलिमात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह दे बंदे तेरे ते अल्लाह सलाम दिया नाज़िल फरमाए। जिस वक्त आपने सलाम कीते ओ बुढ़िया खातून ने अल्लाह दा कुरान पढ़ के सलाम दा जवाब इस अंदाज दिते कि ने सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। सूरह यासीन मुबारक दी आयत पढ़ी सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। समझ गए आलिम सन फाजिल सन कुरान समझते सन, लेकिन बड़ा ही ताज्जुब होए मैं क्या सलाम अलैकुम एदा जवाब असी वालेकुम सलाम नल कह देने आ, लेकिन अल्लाह दी बंदी ने आम लफ्ज दी बजाय कुरान दी आयत पढ़ के सलाम दा जवाब दिता है और कोई लफ्ज अपनी जुबान तो सिवाय कुरान तो नहीं निकलिया। बड़े ताज्जुब होया ते कह लगे ऐ अल्लाह दी बंदी ए जंगल बेबान इलाके दे अंदर तेनू वेख के मैनू ताज्जुब होए ए ते दस क्या तू इंसानां विचों है या कि तू किसी और मखलूक चो है जिन्नात दे विचों है? अल्लाह दी बंदी ने फिर कुरान दी आयत पढ़ी, अल्लाह दी बंदी ने फिर कुरान दी आयत पढ़ी, कुरान दी आयत पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान दे अंदर इरशाद फरमाया वलक़द करमना बनी आदम। अल्लाह ताला ने फरमाया असा औलादे आदम नू इज्जतां दे ताज अता फरमाए। हजरत इंसान नू अल्लाह फरमांदा है असा इज्जतां दे ताज अता फरमाए। एक जुमला बोलदा अल्लाह ने इंसान नू इज्जत वाला बनाया। अल्लाह ने इंसान नू बनाने वाला अल्लाह। अल्लाह ताला ने सूरह
सूरत 3 के अंदर इरशाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। बनाने वाला कहंदा इंसान नूं मैं बड़ी सोहनी सूरत के अंदर बनाया। जो कि किसी को लंबू मुंह वाले आओ, डिंगे मुंह वाले आओ, चिब्बे मुंह वाले आओ, फलाने आओ, फलाने आओ, फलाने आओ, फलाने। ये तजलील किसकी कर रहे हैं, तौहीन किसकी कर रहे हैं, गुस्ताखी किसकी कर रहे हैं, बेअदबी किसकी कर रहे हैं। गौर करना है, सोशल मीडिया पे बैठ के एक दूसरे के ऊपर गलीज जुबान बोलना, लान तान करना, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। मेरे रब ने इंसान नू इज्जत अता फरमाई। एहतराम में इंसानियत है, एहतराम में आदमियत है। बनाने वाले दे अंदर नुक्स कटना माज़ल्ला, वो बनाने वाला कहता है मैं बड़ा सोना बनाया इंसान। मैं बस इशारा करके वापस जाना। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जिस वक्त पूछा बीबी ये दे दस क्या तू इंसाना विचों है या के तू जिन्ना विचों है। कुरान दी आयत पढ़ी वाला कद करमना बनी आदम, समझ गए कि बनी आदम दे विचों यानी इंसान है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते ने मैं आख्या है अल्लाह दी बंदी ए दे दस इस जंगल बेअबान इलाके दे अंदर इंसान ते फिर तू क्यों तने तना कोल अकली क्यों इत्थे खलोती है। अल्लाह दी बंदी ने फिर कुरान दी आयत पढ़ी मैं युदलिल्लाहु फला हादिया ला, मैं युदलिल्लाहु फला हादिया ला। मफहूम इसदा ए सी कि जेड़ा बंदा राह भुल जाए, मैं युदलिल्लाह जिन्नू अल्लाह राह तो हटा दे ओनू राह वखान वाला कोई नहीं। मतलब ऐसी मैं राह भुल्ली होई इशारा कर दिता, चुप कर गई। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक समझ गए ए मुसाफिर दे राह भुल्ली होई है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह कहंदे ने मैं आख्या ए अल्लाह दी बंदी इस जंगल बेअबान अल्लाह के दे अंदर ए ते दस तू किन्ने देर तो इत्थे राह भुल्ली होई है, किन्ना वक्त तेनू गुजर गए। अल्लाह दी बंदी ने फिर कुरान दी आयत पढ़ी सदा सविया। पिछलियां 3 रातां गुजर चुकियां ने। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह आ फरमाने ने मेरे दिल विच ख्याल आया नमाज दा वक्त हो गया, मैं भी नमाज पढ़ना। इन्हें भी इत्थे वुजू भी कीता होएगा। मैनू पूछना ए अल्लाह दी बंदी किधरे पानी है करीब ते मैनू भी दस, मैं वुजू करना नमाज पढ़ना। जिस वक्त मैं बात की थी अल्लाह दी बंदी ने फिर कुरान दी आयत पढ़ी सुनना। फिर कुरान दी आयत पढ़ी उस अल्लाह दी बंदी ने फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा। थकते नहीं गए? अगर थक गए हो तो मैं मुख्तसर करदा। अगर ज़ौक है तो बड़ी मोहब्बत ना सारे दर सुभान अल्लाह कह दे। कम से कम मैं जो गुफ्तगू कर रहा मैंने इतना पता अगर मैं 20-30 आयत पढ़ांगा तो एक हरफ ना 10-10 निकलियां दिल बनियां। बाकी दा सवाब ते अलहदा सही कुरान पढ़ना भी सवाब, सुनाना तो सुनना भी सवाब। अल्लाह दी बंदी ने फिर ये दस दिता कि जिस वक्त पानी ना मिले ते तयम्मुम कर लो। मतलब ऐसी कि मैनू भी पानी नहीं मिलिया, मैं भी तयम्मुम कीता होए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह के ताला अलैह कहंदे ने मेरे दिल विच ख्याल आया 3 दिनां दी जंगल दे विच जिथे पानी भी ना होवे नू भुख ते लगी होएगी। मुसाफिर एदा ते खाना भी मुक गया होएगा, एदे कोल ते सामान भी नहीं होएगा। गए जाके अपना तोशदान लेके आए, सामने खोल के रोटी रखी। कहने लगे ए अल्लाह दी बंदी
मैं खाना पेश करना तनावल फरमा लो, खाना तनावल कर लो। जिस वक्त बात की थी अल्लाह दी बंदी ने कुरान दी आयत पढ़ी, सुम्मा अतिम्मुस्सियामा इलल रोजा रखिया होए ते अफ्तार शाम दे वक्त होएगा। इशारा कर दिता मैं रोजा रखिया होए, इस वास्ते मैं रोटी तेरी कबूल नहीं कर दी। ओ भी आलिम सन कहन लगे अल्लाह दी बंदी नफली रोजा रखिया होवे, 3 दिनां दा बंदा भूखा ते प्यासा होवे, अगर रोटी मिल गई है खा ले, नफली रोजा तोड़न दा गुनाह नहीं, तेरे ते कज़ा भी नहीं। इस वास्ते जदों खाना जो आ गया ते तनावल कर ले। जदों ये बात की थी अल्लाह दी बंदी ने फिर कुरान दी आयत पढ़ी, फिर कुरान दी आयत पढ़ के फरमाया वमन लम यस्तति, अगर ताकत होए ते मेरा रब फरमांदा है कि ताकत होए इस्तात होए ते बेहतर है वे फाहुव खैरुल्लाह, बेहतर है वे कि नेकी करया करो। मतलब ऐसी कि मैं नफली रोजा भी नहीं तोड़ना। 26 रोजे गुजर गए, छोटे छोटे मामले च बहाना बनाना, नाराज ना होना। अज भी मैं वडेरे वडेरे बाबिया वेखिया हाथ फड़ के कुर्सी ते बाया जांदा, खुद बह नहीं सकते, जे बह जान ते उठाइए तो उठ नहीं सकते। मैं आख्या बाबा जी इन्ने कमजोर भी हो, उठ भी नहीं सकते, बल्ला जिस्म कम दे पिया, जिस्म च सकत भी नहीं। लेकिन कहने हाफिज जी रोजा कोई छड्डण वाली शै ते नहीं ना, रोजा कोई छड्डण वाली शै नहीं। छोटे छोटे बहाने जी कारी साहब की करिए, फिर पेट भी ते पालना है, फिर जनाब नहीं होता जी। मैं शेर शुरू च ही पढ़िया, मेरा अल्लाह फरमांदा है इंसान तेन तो मैं अपने वास्ते बना, रिज़्क तो मैं अपने जिम्मे लिया है। मा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा, रिज़्क अल्लाह दे जिम्मे है, तू एक बार ओदा हो ते सही। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाने ने बड़ियां गल्लां बातां होइयां, बहुत सारे मैं अजीबो गरीब सवालात कीते ने, मगर मैं हैरान जेड़ी भी मैं गल करना अल्लाह दी बंदी सिर्फ कुरान दी आयत पढ़ के इशारा करके चुप कर जांदियां ने। मैं ना रह सकिया, मैं पूछ ही लिया, मैं आख्या ऐ अल्लाह दी बंदी जिवें मैं बोलना तू उवें क्यों नहीं बोलदी, जिवें मैं गल करना तू उवें क्यों नहीं गल करदी, सिर्फ अल्लाह दा कुरान ही पढ़दी रहनी है, इस तो इलावा जुबान तो कोई लफ्ज नहीं बोल दी। इस सवाल दे जवाब के अंदर भी बीबी ने जड़ा जवाब दिता वो भी कुरान दी आयत पढ़ के फरमाया मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। डर लगदा है अल्लाह ने दो रकीब बैठाए ने, दो मुहाफिज बैठाए ने, जेड़ी भी गल करिए वो लिख लेंदे ने। डर पिया लगदा है किधरे कोई लफ्ज ऐसा मुंह ना निकल जाए जिदे उत्ते पकड़ हो जाए, इस वास्ते मुंह चो कोई गल कढ़ दी हुई नहीं। अल्लाह दे खौफ दी वजह तो बस हर वेले अल्लाह दा कुरान ही पढ़दी रहनी आ। अल्लाह सिर्फ कुरान पढ़ती रहनी है, सिर्फ कुरान पढ़ती रहनी। एक जुमला बस मैं इशारातन बयान कर जा, लड़ाइयां मुक जांदियां ने अगर साड़ियां फजूल दियां चुगलियां मुक जाए। घरां दे अंदर अमन हो सकता है अगर गीबत ते चुगली खत्म हो जाए। हर बंदा ये ते गल करदा ओ नहीं सही, कदी ए भी ते ख्याल करना मैं की अपने अंदर भी ते चाहती दूसरे ते ऐब ढूंढदे आ, अपनी अच्छाइयां शर्म नहीं सानू आंदी। मैं ते अपनी गल पहले अपने ऐब देखिए ना, दूसरे दियां अच्छाइयां। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह रोन ते कहन या अल्लाह अगर सारे नु बख्श दे सवाए एक दे ते समझांगा वो अबू हनीफा ही है।
यारो जुबान की हिफाजत करो। जुबान की हिफाजत मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलाम ने फरमाया अक्सर जहन्नम च जुबान की वजह तो, जुबान की वजह तो। मेरे हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे उम्मती दो चीज़ां दी मैनू जमानत दे दे, मैं तेनू जन्नत की जमानत देवांगा। दो जबड़ियां दे दरमियान, दो लत्तां ते टंगां दे दरमियान शर्मगाह और जुबान की हिफाजत तू करके आ। मुस्तफा फरमांदे ने तेरी जन्नत की गारंटी मैं मोहम्मद दे देना। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अर्ज की थी ऐ अल्लाह दी बंदी चल फिर उन्हें दस आई किथों है जाना किथे ही। अल्लाह दी बंदी ने फिर कुरान दी आयत पढ़ी मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। मस्जिद हराम दी तरफ आईया, मस्जिद अक़सा दी तरफ जाने। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया है अल्लाह दी बंदी अगर तू पसंद करे मेरे कोल सवारी है, मैं तेनू तेरे काफले नाल तेरी मंजिल ते पहुंचा दियां, तेरे काफले नाल तेनू मिला दियां। जिस वक्त ये बात की थी अल्लाह दी बंदी ने फिर कुरान दी आयत पढ़ी, फरमाया खैरन यअलमुहुल्लाह, जेड़ी भी कोई खैर दा काम दुनिया की दा काम करेगा अल्लाह ताला उसनू जान दे। अब्दुल्ला बिन मुबारक समझ गए इशारा, सवारी लेके आए ने। मुसलमान जरा गौर करना, बड़ा कीमती जुमला मैं अर्ज कर लगा। सारी काठी छड़ के जानवर दी गर्दन ते आ गए, बड़े अगा हो के बैठ गए, सारी सीट पिछो खाली कर दी। अर्ज कर दे ने अल्लाह दी बंदी हुन चल सारी काठी पिछो वेली कर दी है, तू भी बैठ जा। मगर अल्लाह दी बंदी है सवार नहीं हो रही। जब दो तीन मरतबा बार बार क्या है, लेकिन अल्लाह दी बंदी फिर आखिर बोली ते अल्लाह दा कुरान पढ़ के सुनाया। अल्लाह दा कुरान पढ़े, अल्लाह दे कुरान दी आयत पढ़ी। मेरे रब ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। हुन मेरी तकरीर बस मुकन लगी, कीमती जुमले ने तवज्जो ना हटाया जे तुहाडी बड़ी मेहरबानी। मैं जो एक खुलासा दसना चाहना, एदा तर्जमा महफूम पता की सी? कायनात के अंदर जमीनों आसमान च ना इला एक के, जरा सुभान अल्लाह दे क्या शब्द, इला एक के। अल्लाह फरमांदा लौ कान अगर हुंदा दूसरा लाफा सादा था फसाद हो जांदा। ओ भी आलमे दीन सन, इशारा समझ गए। बीबी बहंदी भी में नहीं मेरे नाल ते कुरान दी आयत केड़ी पढ़ दी सू लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। इला एक के दूजा होए ते फिर फसाद हो जाता है, दूजा होए ते फिर फसाद हो जाता है। इस जुमले नू समझना, इशारा कर दिता जिवें कायनात के अंदर जमीनों आसमान के अंदर अगर दूसरा इला होए ते फसाद हो जाए। फरमाया इसे तरह बीबी वास्ते अल्लाह ने बंदा भी एक ही रखिया होया है, अगर दूजे नाल जुड़ के बह जाए ते फसाद हो जाए। इशारा ऐसी मैं तेरे नाल नहीं बवांगी, भावें जंगल विच कल्लिया मुसाफिरा मजबूरा, कुछ भी हो जाए जिस्म दे विचों जान चली जाए, लेकिन मैं अपने मुस्तफा दी शरीयत दा दामन नहीं छोड़ सकदी। अल्लाह धक्के दे नाल सवारियां चांदगाड़ी ते पूरियां करना लियो ते ना महरम ते गैर महरम ते बीबियां नाल बंदे जोड़ के जबरदस्ती बिठाना लिया। तुम्हें शर्म कर ते नाराज ना होना।
देवर नाल मोटरसाइकिल ते जुड़ के बहना या जेठ नाल जुड़ के बहना या कजन नाल बहना ते गैर मर्द लड़कियां कोलो हत्थां ते बीबियों मेहंदियां लगवाना। कल मर के आखिर उठना है, केड़ा मुंह लेके हुजूर दी बारगाह च जाओगियां? किस तरह सैयदा कायनात बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा दा सामना करोगियां? मौलवी जी तुसी ना जिदियां गल्लां करो, अखां दा पर्दा है, हया है। मैं कह तुहाडे नालों अज दा जमाना, फिर अज दा मुआशरा क्या है इस चीज दा बीबी फातिमा नूं नहीं सी पता? माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उन्हां दे बारे कोई गुमान भी गलत करे तो ईमान तो खाली हो जाए। वो एडे पाक हस्तियां ते हुजूर दे घर आलियां सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा, अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा, ज़वाज मुतहहरात, कित्थों तक दुनिया चली गई। और असी जो जो कुछ कर रहे हैं ना, रमजान दा एहतराम, मार्केटां देखो, स्टोर देखो, हर जगह ते बेपर्दा बेहयाई फहाशी उरियानी गैरत दा जनाजा निकल गया। बिल्कुल जदों दी औरत नंगी होके बाहर आई, जिस वक्त टिकटॉक के ऊपर बैठ के बेशरम बेगैरत खुद सका भाई अपनी बहन दी नमाइश कर रहे, गैरत दा जनाजा निकल गया। हराम दी कमाई डबल करन दे चक्कर दे अंदर अपनी असल कमाई गवान वाले लोगों इस मीडिया दी हराम दी कमाई ते लानत भेज के अपने नबी दी सुन्नत पे अमल कर, मेरा अल्लाह तेरे रिज़्क में भी बरकत फरमाएगा, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। मैं सुबह सैरी तो लग के तकरीबन अपने मरकज गखड़ बना रहे हैं, सारा दिन मैं उत्थे भी ड्यूटी की थी अल्लाह दी तौफीक नाल मिस्त्रियां दे नाल। पहले रोज तो लग के अज तक बिला नागा सारा दिन। अज असर तो बाद मिश्री म्यानी गांव मंडी दी बैक साइड ते असर था, मगरब उत्थे सी प्रोग्राम, फिर मगरब तो बाद पहुंचे थे इशा तो फौरन बाद और एक नशिस्त भी है। गल सिर्फ मुख्तसर करने का मकसद है सी कि यार असी इन्ने प्रोग्राम करने, इन्ना कुछ करने, इन्ना कुछ करने के बावजूद रिजल्ट की है। एक बंदा पहली बीज दे मुंजी लांदा, कनक लांदा, अगर कोई फल फ्रूट दे दरख्त लगांदा है, ओदा कोई मकसद हुंदा ही है ना, ओदे ते फल लगा नजर आए, जो उन्हें लाया कुछ नजर ते आए ना, की ख्याल है? आना चाहिए कि नहीं? ते जे पूरा महीना गुजार के भी ईद वाले दिन साडी जोर दी नमाज ले त्रै नमाजी होने ते मस्जिद च फिर फायदा की होया? कोई है फायदा? यही ते चेक करना ना कि ईद वाले दिन वेखेंगे ना जोर दी नमाज किन्ने नमाजी होंदे ने। मेरी भी जिम्मेदारी है, तुहाडी भी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने रमजान तां दिता सी, फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तत्तकून, तां रमजान दिता सी। मकसद है पहले जमाने के अंदर अक्सर ना हजरत सच्ची बात है, वेखते हैं कभी बुजुर्ग जवान मस्जिद चाहते हैं नंगे सिर नहीं सन, बड़ा एहतमाम करके करो निकलते हैं। बुजुर्गों ने आप ही कहना करना, बच्चे ने सिर से टोपी रखनी, कपड़ा रखना, अल्लाह के घर चले। मैं पढ़िया इमाम हसन मुजतबा नमाज वास्ते कप कपी तारी हो जाती। किसी ने पूछा, कह लगे पता नहीं किदी बारगाह च चला, प्लास्टिक की टोपी पा के तुसी ऐसा जो सामने नहीं जा सकते, ए टोपी पा के अपने दफ्तर नहीं जा सकते यार। ये आंदे ही रहे, मस्जिद भी आंदे रहे, साड़ी तब्दीली नहीं आनी, फिर की फायदा? अब मैंने भी जोर लांदा, फिर की फायदा? कारी साहब ने भी की फायदा? इंतजामिया ने लाख रुपए लगा रही, फायदा तो तां ही है ना कि जिहड़ी मैं मिसाल दी है, वो फल लगा भी तो नजर आए। मजा तो आए आज की रात है, हो जिस सच्ची पक्की तौबा होके जाए कि मेरे मौला पिछलियां दी माफी दे, अहद करने अगो नमाज नहीं छड्डा। अहद करो कि सवेर का दिन चढ़ेगा तो सब तो पहले कोई दिन ऐसा नहीं होएगा जिस दिन सुबह सवेरे उठ के अल्लाह दा कुरान नहीं खोला।
जे चस्का ही लेना थोड़ी देर नारे मारना ने मैं भी आखा ठीक है साडी जेब भी गर्म करो ते ओ जाइए तो तुसी ओनु जाओ ते फिर आजकल रस्म रिवाज बन गए असल ओ जेड़ा सी ना इकबाल दा शेर के रूह गजाली ना रही मैनू चूंकि इस तरह हम जल्दबाजी दे अंदर पूरा शेर ते ज़हन चों निकल गया तलकीन ने गजाली ना रही वो कहंदे ने कि जब फलसफा रह गया रूह बिलाली ना रही तो आजकल इस तरह दा सिलसिला तो हो गया कि जे अगर ओदी रूह ही नहीं हैगी ते पीछे फिर रह की गया असी भी गौर करना सब ने मैं भी तुसी भी मिल के असल चीज दा जो असल मकसद है कि अज दी रात अपने रब नू मनाना है इस तो बाद आज समझ लो पता नहीं अगले साल रात सानू नसीब होनी कि नहीं असी आज दी रात अपने रब दी बारगाह च गिड़गिड़ा के इल्तिजा करके दुआ च शामिल हो के माफी मांग के जाना है कि अल्लाह ताला साडी सब दी मगफिरत बीबी सवार नहीं हो रही उन्हें आयत पढ़ दी आप समझ गए अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह कहंदे मैं ना थल्ले उतर गया ओदी नकेल बड़ी मैं कहा बीबी चल तू बैया मैं आगे आगे टुरना चलो सुभान अल्लाह ते क्या कहंदे ने मैं हुण दिल च सोचिया चल तेज तेज दौड़ा के ना जल्दी जल्दी बीबी नू मंजिल ते पहुंचावां ते मैं कहंदे ने जनाब नाल उनको छड़ी लाई ते नाल सवारी नू दौड़ाया ते साडी आदत हुंदी है तेज तेज चलना ते मुंह च एवें ही कोई आवाज़ां कढनियां गुनगुनाना बोलना कोचवान बोल देने कोई ना कोई जुमले ते मैं भी एवें ही पढ़ना अल्लाह दी बंदी ने ना कुरान दी आयत पढ़ दी फरमाया वक़सिद फी मशीका वग़दुद मिन सौतिक इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर अल्लाह ताला नु दरमियानी चाल पसंद है अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप समझ गए आप नु समझ आ गई सवारी होली कर लई चुप कर गए खामोशी दे नाल टुरदे जा रहे ने कुछ देर तो बाद अल्लाह दी बंदी ने फिर कुरान दी आयत पढ़ी वरतिलिल कुरान तरतीला अल्लाह दा कुरान ठहर ठहर के पढ़ो मतलब ऐसी चुप भी रहना कोई काम में जिन्ना भी वक्त मिले अल्लाह दा कुरान ही पढ़ रहा करो अल्लाह दे कुरान दी तिलावत करो समझ गए कहंदे ने मैं अल्लाह दे कुरान दी तिलावत शुरू की थी बेलाखिर सामने तूड़ उड़दी नजर आई दूर काफला जांदा दिखाई दिता मैं आखिया ए अल्लाह दी बंदी ए ते दस इस काफले दे अंदर तेरा भी कोई है वे तेरा भी कोई तल्लक वाला है अल्लाह दी बंदी ने कुरान दी आयत पढ़ी फरमाया अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया अल्लाह ताला ने माल नू बेटियां नू दुनिया दी जीनत बनाया है एदा मतलब ए सी एदे विच मेरे पुत्र भी ने मेरा माल भी है हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाने ने मैं आख्या बीबी काफला ते आ गया एडा बड़ा काफला है तेरे बच्चों दे नाम की ने अल्लाह दी बंदी ने 3-4 कुरान दी आयतां पढ़ दित्तियां व तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा या यहया खुज़िल किताब बिकुव्वा एक पुत्र दा नाम इब्राहीम है एक दा नाम मूसा है एक दा नाम यहया है नाम चंगे रखया करो ए तेरा ऊपर औलाद दा हक है एहो जे ना ना रख के तेरी औलाद नू कल शर्मिंदगी उठानी पे वड्डिया होके फिर सोचन मेरे अब्बे ने ना की रखिया सी मेरी अम्मा ने ना की रखिया सी इंज दा ना ना रख मुड़ के कारी साहब हुन दसो एदा मैना की बनदा है एदा मतलब की बनदा हुन कारी साहब किथों लबन तू टीवी तो वेख के रखण ने है ओ अरबी दा लफ्ज ही ना होवे मजहूल लफ्ज होवे तेनू की माना दसणगे लोगों ने डिंगे सिर ते चिब्बे ना रखे होंदे ने अखरां दे तुसी उतरा ही अपने बच्चों नू पुकार दियो जेड़ा सही इस्लामी नाम है बस ओ रखो अपने बच्चों दे पुठे नाम ना रखो उल्टे सीधे नाम ना रखो नाम ओ रखो जेड़े अल्लाह ने कुरान च अपने प्यारे पैगंबरां दे रखे मदीने वाले मुस्तफा दे नामां ते हुजूर दे सहाबा दे नामां ते बच्चियां दे नाम रखने ने ते हुजूर दी प्यारी बेटियां दे अज़वाज दे नाम दे उत्ते नाम रखो
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ करो पता तो लगे ना कि ये हुजूर दे गुलाम ने। नारा बार बार बड़ा मजा आंदा लगता, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। कम अज कम ना तो इंदा होवे ना पता लगे मुसलमान वाला की ख्याल है, इन्ना को तो पता लगे ना कि मुसलमाना वाला ना रखे है। वेखा वेखी नहीं जी कारी जी वो रखना जो किसी बंदे का पुत्र ने रखे ही ना होवे। मैं क्या ए केड़ी तू मंतक कढ लई है भाई, ये किथों कढ लिया, वो रखना जो किसी का होवे ही ना। ये नहीं बात ठीक। नाम सोने नाम रखो, प्यारे नाम रखो, निस्बत वाले नाम रखो और नेक नामां दी बरकत दे नाल चलो और कुछ नहीं। इन्नी को तो शर्म आ रहेगी ना कि साडा नाम बीबी फातिमा दे नाल है। इन्ना को तो ख्याल कम अज कम रहेगा ना कि साडा नाम मुस्तफा दे प्यारे यारां दे नाम आते। बहरहाल वो बीबी ने नाम ही वही रखे सन जेडे कुरानी नाम सन। सुभान अल्लाह। जाके आवाज लाई, ओ इब्राहिम मूसा या दौड़ते आए। हुण इत्थे मां दा प्यार है। कुछ घड़ियां चंद दिनां दी मां विछड़ी पुत्रां नूं मिली ते मां दा पुत्रां दा जिहड़ा एक प्यार है, एक मुहब्बत है, एक तड़प है और एक कशिश है। वो कैफियत जिहड़ी है तुसीं समझदे हो कि फितरती अमल है। बड़ा प्यार और मुहब्बत दे नाल जो ज़ौक़ है कि शेर पढ़ी दईए। सुभान अल्लाह। कहते ने मामा दे दिल ओ नरम गुलाबों। अज दा पुत्र कहता नहीं जी अम्मा नूं की पता होवे। एक जुमला चलता सी पिया, उन्हें कहा अम्मा अब्बा बैठा होवे ते कोल पुत्र मोबाइल वेखी जाए, अम्मा अब्बे दे वल ना वेखे। ये भी गुस्ताखी, ये भी गुस्ताखी। अम्मा बुलाए अब्बा बुलाए ते आखना अच्छा आउना ते लगा रहे मोबाइल ते अच्छा आउना वा, उठे कोई भी ना। ये भी गुस्ताखी, ये भी बेअदबी। इधर भी ध्यान करो। अरे वक्त तुहानू दसेगा। मां बाप उन्होंने पूछो जिन्हां दे चले गए, उन्होंने पूछो। अल्लाह तबारक व तआला ने मां बाप की बड़ी अजमत और शान बयान फरमाई। इस वास्ते हजरात सुनना बड़े इख्तिसार दे नाल मैं गुफ्तगू समेटन लगा। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह के ताला अलैह आ फरमांदे ने मैं वेख के हैरान रह गया जिस वक्त मां ने अपने बच्चियां नु सीने न लाया। मां नु जिस वक्त पुत्र मिल गए, सदके जाइए मैं एक वडेरा जिहा बाबा हजरात सुनना एक जुमला मेरे कोल आया नमाज जुमा तो बाद मैनू कोल आके कहन लगा पुत्रा मैं तेरे कोल एक मसला पूछना है। मैं बड़ी दूरों आया, सफर करके आया, दिल नु तसल्ली नहीं। मैं क्या बाबा जी जिसम भी काम दे पिया बड़े ज़ईफ़ हो, आखिर एडी दूरों मसला पूछन वास्ते आए। कह लगे पुत्रा मसला ये पूछना है, मैनू घर वाले कहंदे ने कि मेरा पुत्र जवान फौत होया है। कहंदे ने बाबा तू कबर ते नहीं जा सकदा, पुत्र ते कबर ते जाना तेरे वास्ते शरीयत जायज नहीं। मैं पूछना मैनू इन्हां ते दसो मैं अपने पुत्र दी कबर ते जा सकना कि नहीं जा सकदा। नाले छमा छमा अखां दे विचों आंसू ने। मैं आखिया ओए नौजवान तू अगर चला जाए तेरी जुदाई दे विच भी मां बाप रोल जांदे ने, तेरी कबर ते आउंदे ने। तू भी जरा कदी गौर कर, तेरा मां अगर तेरी चली गई, तेरा बाप अगर चला गया, कई साल गुजर गए, शायद तेनू कदी उन्हां दी कबर ते जान दी भी तौफीक ना हुई होवे, कदी उन्हां दी कबर ते जाके भी दुआ करना भी तेनू नसीब ना होया होवे। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा भी मेरा उम्मती जुमे वाले दिन अपने मां बाप की कब्र पे जाए गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, अल्लाह ताला ओदे पहले सारे गुनाहां नू माफ फरमा देगा। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह कहंदे ने उस माई ने ना अपने बच्चियों नू मुखातब करके कहा फाबासु अहादकुम बिबारकिकुम हाज़िही इलल मदीना, किसी नू कल्लो पैसे दे के ते बाजारों रोटी लेके आए। सुभान अल्लाह ते कह। ये भी कुरान दी आयत है सूरह कहफ। किसी नू कल्लो जाए फाबासु भेजो अहादकुम तुहाडे विचों कोई जाए बिबारकिकुम सिक्के ले जाए हाज़िही इलल मदीना शहर जाए। सुभान अल्लाह ते कह छो कोई तुहाडे विचों जाए शहर ते रोटी लेके आए। कुरान पढ़ के आखिया पुत्रा नू गए जाके खाना लेके आए। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहंदे ने मेरे सामने रोटी आई, अल्लाह दी बंदी ने फिर कुरान दी आयत पढ़ी कुलू वशरबू
हनी बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। कुरान दी आयत पढ़ी, खाओ ते पियो। एक कल मैशर दे मैदान ते रोजेदारां नूं आख्या जाएगा यही आयत पढ़ के, ओ मेरी खातर भुखियो रहने वाले हो, मेरी खातर प्यासे रहने वाले हो, तुसी मेरी खातर रोजा रखिए, मैं तुहाडे वास्ते बड़े सोने सोने दस्तरखान खाने दे सजाए हुए। कुरान दी आयत पढ़ी, कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। जिस वक्त खाना सामने है, कुछ और भी आयतां पढ़ियां, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, नेकी दा बदला नेकी। मतलब ऐसी ऐ अल्लाह दे बंदे तू साडे ते नेकी कीती है, असी तेरे ते नेकी कर रहे हां, खाना खा। आप कहंदे ने मैनू खाना भुल गया, मेरी बस तवज्जो पूरी ओ सारी दी सारी गुफ्तगू दी तरफ। मैं आख्या ओ बीबी दी पुत्रो इब्राहिम मूसा ते या मेरे कोल बैठ जाओ, मैं बड़ा लंबा सफर करके आया वां, तुहाडी अम्मा नूं मैं बड़े सवालात कीते ने, बड़ियां अजीब अजीब गल्लां पुछियां ने, लेकिन सदके जावां तुहाडी मां कुरान तो बाहर कोई लफ्ज नहीं बोलदी, सिर्फ कुरान दी आयत पढ़ के चुप कर जांदियां ने। ए मैं वेख के बड़ा हैरान होया, जरा अपनी मां दा तारफ ते करवाओ, पहचान ते करवाओ। उन्होंने कहा अच्छा बाबा जी ए थोड़ा जिहा सफर किया है ते बड़ा ताज्जुब कर रहे हो, हैरान हो रहे हो, ये चंद घड़ियां दा सफर एडा ताज्जुब। उन्हें कहा की मतलब? उन्हें कहा साडियां उम्रां को 40 साल दे लगभग हो गई, असी 40 साल हो गए जदों दी होश संभाली, असी अपनी पूरी जिंदगी दे अंदर ये वेखिया साडी अम्मा नूं कोई भी तलब होवे बस कुरान ही सुनांदियां, सिर्फ कुरान सुनांदियां ने। किसी चीज की जरूरत होए, पानी मंगना है तो कुरान पढ़ के, खाना मंगना है तो कुरान पढ़ के, कपड़े की हाजत है तो कुरान पढ़ के, किधरे जाना है तो कुरान पढ़ के, दवाई की जरूरत है कुरान पढ़ के, कोई भी काम में कोई भी कहना है, कोई भी हुक्म करना है, सिर्फ कुरान की आयत पढ़ देंदियां ने बस। 40 साल हो गए ने असी अपनी अम्मा की जुबान तो कुरान तो सुवा कुछ सुने ही नहीं। जश्न नुज़ूले कुरान खत्मे कुरान दी महफिल च आने वाले हबाब, मैं ये की मैं तुहानू बयान करा। कुरान ऐਵੇਂ पढ़िया जाता है अपने मतलब के मुताबिक, तेनू मैनू असी इतिहास भी बड़े बैठे, अगर चाहिए अपनी मर्जी के मुताबिक आयत कढ़ना भी तो नहीं कढ़ सकते। एक एक कुरान याद कर लेना, फिर एक कुरान याद भी करना, कुरान ते इन्ना अबूर भी हासिल करना, ओदे मफहूम नु भी समझना, ओदे तर्जुमे तफसीर नु भी समझना, फिर ओदे मुताबिक कुरान दी आयत भी कड़क पढ़ना। ओ सुभान अल्लाह ते क्या छड्डो। और फिर अपने बच्चियां नु भी अगे किन्ना को कुरान पढ़ाया होएगा, किन्ना को कुरान नाल लगाया होएगा, किस कदर कुरान दी तालीम कीती होएगी। आज सारे पूछते ने जी रिश्ता वेखिया, ए जी दसो जी जमातां किन्नियां पढ़े हो? मैं कदी ये भी पूछिया जे कुरान भी पढ़िया कि नहीं? पुराने बाबे माइयां ए पुछदियां सन धी पुत्तर नूं, बीबी पहलू दस दे तुहाडे बच्चे ने कुरान भी पढ़िया कि नहीं? पुछदे सन सब तो पहले। हुण कोई नहीं पुछदा, हुण दसो मुंडा करदा की है? ओ बाद च पता लगदा करदा की सी। सच्ची गल है, बाद पता लगता करदा की सी। कारी जी धोखा बड़ा हो गया ते मैं आख्या पहलू वेखना सी ना। मेरे मुस्तफा दी हदीस दे मुताबिक हुजूर ने फरमाया दुनिया बाद च वेखो, पहले दीन वेखो। ओ सुभान अल्लाह दा बोल छड्डो। एक बंदा मेरे को आ गया, कहने लगा बच्ची दा रिश्ता नहीं किधरे हुंदा, दुआ करो, बड़ा ये वो बड़ियां लंबी चौड़ियां ने दास्ताना सुनाइयां। अल्लाह ताला मैं को हसान वास्ते नहीं, मेरी दिली दुआ है आज दी रात दा सदका मौला ताला बेहतर रिश्तियां दे असबाब पैदा फरमाए। मैं सिर्फ एक जुमला गैरत वास्ते दलान वास्ते बोलने लगा, मैं जान गई ना, मैं कह दिता आहो एक रिश्ता ते है, पर मुंडे ने दाढ़ी रखी, नहीं जी कोई रिश्ता चाहिए। मैं कहा चल उठ फिर निकलदा हो। मैं कहा तेरी इब्तदा ये है कि तेरे दिल च सुन्नत दा बुग़्ज़ है, अल इयाज़ु बिल्लाह, तेरे दिल के अंदर सुन्नत दा बुग़्ज़ है। मैं क्या इंजीनियर भी होवे, डॉक्टर भी होवे, सारा कुछ हो, तू अगली गल पूछ ते सही ना। आज डॉक्टर ने भी ते मुस्तफा दी सुन्नत सजाई है ना।
अगली गल तो पूछ। और सब तो ज्यादा मैं पूरी जिम्मेदारी ना गल करना, अगर किसी के 4-5 भी पुत्र हो, जेड़ा नमाजी होएगा मां बाप की चोखी खिदमत करेगा, जेड़ा दीन वाला होएगा उन्हें खौफ खुदा होएगा, वो समझेगा मेरा बाप है, वो एहतराम करेगा, समझेगा मेरी मां है। इंसान तेन की हो गया, छोटे छोटे बच्चे 5-8-10 साल दे, मैं वो लफ्ज नहीं बोल सकता, नशे वाली चीज़ों के स्कूलों च नाम लेंदे तेरे ते मेरे बच्चे। उस वक्त वो चाचे की गैरत नहीं मर जाती जिस वक्त क्लब के अंदर किसी कैफे के ऊपर छोटे छोटे बच्चों नाल लेके जाके तो उथे रंग बिरंगे धुएं कट के ते टिकटॉक चलांदा। लख दी लानत तेरी सोच के ऊपर, अपने बच्चे नु किस तरफ लेके जा रहे हैं। कारी जी ये केड़ी गलत गल है। मैं क्या है यो पहली सीढ़ी है कि जिथों चढ़ के फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान जिहड़ा बहुत दूर तक गुनाह। उलमा ने लिखे कि कोई इशारा ना तोड़े, इशारे लगे होंगे ट्रैफिक दे वास्ते, कई इशारा ना तोड़े। अज बंदा फखर ना कहंदा मैं हुण जी लंघ जाना जी मौलवी जी मैनू कुछ नहीं हुंदा। वो कहंदे ने अगर तू इस गल तो दलेर हो गया ना तो कल नूं बड़े बड़े गुनाहां ते भी दलेर हो जाएगा। इस वास्ते गुनाह छोटा भी ना समझो, ओदे तो भी अपने आप नूं बचाओ, ओदे तो भी बचाओ ताकि गुनाह ते दलेर ना हो। ते नेकी नूं छोटा समझ के छड्डो नहीं, नेकी जिहड़ी भी होवे ओनू कर दे जाओ। किसी ने बड़ा सोहना मैसेज किबला चलाया सी, उन्हें कहा जो लोग पढ़े बहुते नहीं सन ना उदों 20 तरावियां पूरियां पढ़दे सन। उन्हें कहा जो चोखे पढ़े नहीं सन ना उदों असर दियां सुनतां पहलियां भी 4 रोज पढ़दे सन। उन्हें कहा जो चोखे पढ़े नहीं सन ना उदों पूरियां 12 रकातां सवेरे तहज्जुद दियां भी पढ़दे सन। और जिस वक्त चोखे पढ़े नहीं सन उस वक्त जोर दियां आखिरी 2 नफल दियां रकातां भी पढ़दे सन, इशा दियां भी पूरियां 17 पढ़दे सन। जदों चोखे नहीं सन पढ़े ओए उदों शरात भी पढ़दे सन, उदों चाश्ती पढ़दे सन। अज तेरे कोलों रकातां थोड़ियां रह गईयां, तू केड़ी तरक्की लई फिरना है। तरक्की ओही सी जिस वक्त इबादत दा लज़्ज़त सी, इबादत दा शौक सी, इबादत दी मोहब्बत सी, अल्लाह दा खौफ सी, मदीने वाले दी सुन्नत दा प्यार सी। किस तरफ चले गए हजरात? बस जुमला मुकम्मल हो गया। ना क्या माफी दे दो, मेरा कोई जोर नहीं सी लगना। ओ शेर आप सामने सुनाना। तो जे मैनू अगों भुल गया तो फिर सुनाएगा कौन? सुभान अल्लाह लगा छड़ो भाई, जान छुड़ाने बड़े वाल होंगे ने मौलवियों को। अल्लाह खैर करे। चलो सुना देने में, ये भी एक मैनू बहुत ही खुशी इस बात हुई है कि चलो ये भी कामयाबी होंदी है कि बड़े भाईजान अगर कोई फरमाइश करन, ये भी फखर होंदा है कि कोई अगर फरमाइश कर दे भी अल्लाह दी करम नवाज़ी होंदी। पर मैं वालिदैन दी अज़मत एक शेर सुनाई देना। मां दी मोहब्बत और प्यार मेरे करीम नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने खुद अपनी मां दी मोहब्बत दे अंदर आंसू भी बहाए, अपनी मां दे वास्ते दुआवां दा इत्माम भी फरमाया। मेरे मुस्तफा करीम इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम मां दी जुदाई दे अंदर आंसू बहा के दसे मुसलमान, मां दी बड़ी उच्ची शान, मां दा बड़ा उच्चा मकाम। मेरे नबी पाक इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी फिर एक हदीस भी सुनदा जा। मैं एक रवायत जिम्मेदारी नाल फिर दोबारा उसके ऊपर शेर पढ़ांगा, चूंकि शेर पढ़ना एडा जरूरी नहीं जिड्डा कुरान ते हदीस पढ़ना जरूरी, मगर ज़ौक़ वास्ते कुरान ते हदीस दे ताबे करके शेर पढ़ना जायज़। नबी पाक इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी एक सहाबिया मक्का छड़ के, अपना कारोबार छड़ के, माल दौलत छड़ के, अपना एक इकलौता पुत्र नाल लेके हिजरत करके मदीने पाक आ गईयां। हुजूर दी बारगाह दे अंदर सोनिया सब कुछ छड़ आईयां, सब कुछ छड़ आईयां। सारा कुछ छुट जाए मगर दामन मुस्तफा ना छुटे। मेरे मुस्तफा करीम दी बारगाह च रो पईयां, सोनिया मैं रिश्तेदारियां नहीं वेखियां, मैं अपना माल असबाब दौलत नहीं वेखे,
मेरे हुजूर ने फरमाया ओ आओ जड़ियां खवातीन मस्तूरात ते मोमिना उन्हां दे गल इस बीबी नूं भेज दिता जाए ते जेड़ा ओ मदरसा असहाबे सुफा दा चबूतरा अल्लाह मैनू तेनू वेखना नसीब फरमाए। ओ जिथे मुस्तफा दे सहाबा बैठ के मुस्तफा कोल दरस सुनदे सन, जिथे कुरान ते हदीस दी ओ पहली इस्लाम दी यूनिवर्सिटी ओ पहला मदरसा, जिथे फुकरा सहाबा बैठ के सारा दिन दीन दियां गल्लां सिखदे रहंदे सन। मेरे हुजूर ने फरमाया ए दे बच्चे नू भी उस मदरसे दे अंदर दाखिल कर दिता जाए। हजरात सुनना चंद दिन लंघे बच्चा बीमार हो गया। जिस वक्त वो बीमार होया उस बीमारी की वजह तो बच्चे का इंतकाल हो गया। ओदी मां नू खबर दी गई, आखिया तेरा पुत्र इंतकाल कर गए, फौत हो गए। हजरात जिस वक्त मां नू अपने बेटे की फौतगी की खबर मिली, रोंदी हुई निकली आई बागे चेहरे ते नकाब ते पर्दा बा पर्दा हो के आई, आके सामने बच्चे दी डेड बॉडी लाश दे करीब आके ऊपर कपड़े रो के रब दी बारगाह हाथ चुक के अर्ज कर दिया ने, या रब्बल आलमीन या अहकमुल हाकिमीन, मैं मक्का छड़िया तेरे नबी दी खातर, मैं अपने रिश्तेदार छड़े तेरे नबी दी खातर, मैं अपना सारा कुछ छड़ के आ गई। आज मेरा पुत्र अगर चला गया मक्के दे लोग या रब्बल आलमीन मैनू ताना देंगे, आखणगे बड़ी तू गई से मुहम्मद दे पीछे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वेख तेनू सजा मिल गई, तेरा पुत्र मर गया। या अल्लाह मैनू जींदे जी अपनी औलाद दा गम ना दई। मेरे अल्लाह मैं तेरे कोल दुआ कर दिया, या अल्लाह उन्हां नू मौका ना दई अपने दुश्मनां नू, ओ मैनू ताना ना मारन, तेरे नबी दी मां अल्लाह तौहीन ना करन। ऐ मेरे अल्लाह मेरी दुआ नू कबूल फरमा ले। मेरे अल्लाह मेरा बच्चा मेरे हुंदियां मेरी जिंदगी च नू मौत ना आए। ए नाल रो के अपने रब दी बारगाह च दुआ पईयां कर दियां ने। रवायात दे अंदर जिक्र होंदा मां दे मुंहों बच्चे दे वास्ते दुआ निकली। अचानक बच्चे ने इंज हाथ बाहर कड्डे कपड़े तो, कपड़ा हटाया ते उठ के बैठ गया। लोगां दे हैरान कुन मंजर वेख के अजीब कैफियत बन गई। कहंदे ने सदके जाइए जेड़ा मर चुकिया सी, मां दी दुआ दी बरकत नाल अल्लाह ने दोबारा जिंदगी अता फरमा दी। मरिया होवे ते मां दुआ करे ते की हुंदा है? बोलो ते सही। मरिया होवे दुआ करे मां ते जिंदा हो जांदा। ते जेड़ा मां बाप कोलों बददुआ लए ते ओ जिंदा रहिंदा है, ओ सुकून पा सकदा है, ओनू चैन आ सकदा है? कदी नहीं आ सकदा। मत समझी, मत समझी। मैं अक्सरियत दे नाल उन्हां बेवा खातूनां नू वेखिया, उन्हां दे दुखड़े सुने ने। उन्हां क्या हाफिज साहब बस सिर दा साईं चला गया, जो औलाद ने हशर कीता और जो साडे नाल होया बयान नहीं कर सकते। एक साथी चला गया, ऐ इंसान तेनू कदी ख्याल ना आया, अपनी मां दा कदी एहसास ना होया, कदी तेरे दिल के अंदर ख्याल पैदा ना होया? मैं बड़े दुखी दिल नाल बात कर लगा। बड़ी जमीन एक बंदे दी, बंदा फौत हो गया, मां कोलो जाली तरीके दे नाल नशे वालियां गोलियां खिला के अंगूठे लगवा के मां नू जला दिता गया। कितनी देर तू जिंदा रहेगा? अगर तेरी मां सारी रात रो के बीमारी दी आलम के अंदर तड़पती रही, तेनू ख्याल ना आया? लोगों वास्ते तेरे कोल बड़े पैसे, बाहर लोगों दे वास्ते खर्च करने वास्ते, दावतां वास्ते, होटलिंग वास्ते, क्लबां च जाण वास्ते तेरे कोल बहुत पैसे नहीं, ते तेरे बुढ़े मां बाप दी दवाई वास्ते तेरे कोल खर्चा नहीं। तू अपने कपड़े बना ले, अपने बच्चों के बना ले, तेनू तौफीक ना हुई ते अपने बुढ़े मां बाप के वास्ते। एक इंसान कदी गौर कर इस बात की तरफ, तेरे मां बाप तू किस कदर मंगदे है, तेरे को शर्म आती है, लेकिन तेरू कदी एहसास ना होया कि तू खुद ही जाके कदी अपने मां बाप की खिदमत कर सके।
मेरे नबी पाक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इंसान, माँ बाप तेरे वास्ते जन्नत भी ने, तेरे वास्ते जहन्नम भी ने। याद रख, अगर तू अपने माँ बाप नू राजी करेगा अल्लाह ताला तेनू जन्नत नसीब फरमाएगा। अगर माँ बाप नू नाराज कीता, याद रखी दोज़ख दा हकदार बन जाएगा। अपने माँ बाप की कदर करे इंसान। रातां नू घर दे अंदर लेट आने वाले आ, रात देर तक बाहर चौकां दे अंदर खड़े रहने वाले आ। तेनू कदी ख्याल नहीं आया तेरी माँ नू जदों तक तू घर नहीं आउंदा नींद नहीं आंदी, तेरे बाप नू नींद नहीं आंदी, सारी रात पासे मार मार के तेरी खैर मंगदे ने, तेरी खैर दी दुआ करदे ने, लेकिन तेनू कदी एहसास नहीं होया। अज याद रख, एक वक्त आने आखिर तू भी अज जवान, कल नू तू भी बूढ़ा होएगा, फिर तेनू पता चलेगा माँ बाप दी कदर की है। अज अगर अपनी औलाद ना, अपने माँ बाप दे नाल बुरा सलूक करना ते अल्लाह कोलों डर जाए, वक़्त तेरे ते भी आना। मावां दे दिल ओ नरम गुलाबों ते जे कोई इसनू जाने, मावां दे दिल ओ नरम गुलाबों ते जे कोई इसनू जाने, ते किसे बाजारों किसे दुकानों ओ यारो नहीं मिलदी ए संगति, किसे बाजारों ओ किसे दुकानों, किसी चीज दी अगर कोई जनाब तेरे कोल माल भी है, दौलत है, सब कुछ है, पर एक बात याद रखी, अल्लाह ताला ने तेरे वास्ते माँ बाप के दिल च जो मोहब्बत रखी है, ये मोहब्बत तेनू किसी दुकान तो नहीं मिलनी, ये किसी बाजार विचों नहीं मिलनी। अल्लाह ने तेरे वास्ते जिन्ना करीम तेरे माँ बाप नू बनाया है। अज़मतां की सुनावा मादिया, अज़मतां की सुनावा मादिया, तार दीदिया ने तार दीदिया ने दुआ मादिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह कहंदे ने सारियां गल्लां छड्डो, दसो तुहाडी मां दा तारफ की। उन्हां कहा पहली तो गल 40 साल हो गए साडी अम्मा साहब वेखिया कुरान ही पढ़दी है, ते दूजा तारफ ये है इन्ना अबूर कित्थों लभा है, इन्नी अल्लाह ताला ने उन्हां नूं मकाम ते मर्तबा किवें दिता है, इस वास्ते कि ये हजरत सैयदा बीबी फातिमा दे दादी कनीज ने। चरसा पी के अली अली कहना, भंगा पी के ते सैयदा पाक दा नाम लेना ते कहना सी अली वाले है। मैं शर्म कर, हया कर, पाक लोगों का नाम लेना है तो मुंह भी पाक होना चाहिए, बदन भी पाक होना चाहिए। हाँ, इस तरह नहीं इधरों बो आउंदी होवे हैं ते असी अली दे मलंगा, अली दे मलंगे जिंदे नहीं हुंदे। ईमानदारी नाल दसो जिन्हां दे नौकरां दी ये शान है ते जिथों ना फैज लिया उन्हां नूं फिर कुरान नाल लगो किन्ना को लगा होएगा।
इस गल तो अंदाजा करना है उन्होंने कुरान नाल किन्ना को गहरा ताल्लुक। तो तल्लक क्यों नहीं होना, हुजूर ने खुद नहीं सी फरमाया दो चीज़ां छड़ के चलिया, एक अहले बैत एक कुरान। तल्लक तो हुजूर ने खुद फरमा दी तहरीर के अंदर। तो पता चल गया जेड़ा कुरान तो दूर है वो अहले बैत दा गुलाम नहीं। मां बस मुख्तसर जेड़ा कुरान तो दूर है उन्हां सहाबा दा गुलाम ना अहले बैत दा गुलाम। झूठा है, बिल्कुल झूठा है। अहले बैत दा भी वही गुलाम है जिन्होंने कुरान नाल प्यार है, जिहदी जिंदगी च कुरान, जिहदे घर विच कुरान, जिहदी जुबान ते कुरान, जिहदे सीने विच कुरान, जिहदा अमल कुरान वाला, हाँ वो गुलाम है। ए ना रखने नाल गुलाम नहीं हो जाते। उतों उतों कह देना जी मैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, दावे करने बड़े बड़े ते अमल वाली कुछ है ना जी। और समझना कि असं जी बख्शे जावांगे, एवं ही बख्श कटांगे, नमाज भी कोई नहीं, रोदे भी कोई नहीं, और इबादत कोई नहीं, फराइज की परवाह कोई नहीं, और आखना जी असं तो बख्शे बख्शाए हैं चूंकि असं हजूर दे गुलाम हाँ। मैं कह शर्म कर, दावा तेरा झूठा है। गुलाम इहो जे नहीं हुंदे, गुलाम वेखना ते वेखो दर्द दी कनीज है, जिंदगी च कुरान वेखो, ए गुलाम हुंदे ने, ए गुलाम हुंदे ने कि जिन्हां ने इस तरह कुरान पढ़िया, इस तरीके दे नाल कुरान ते अमल कीता। क्या वो पाक लोग सन। दुआ करो अल्लाह ताला अज दी रात दा सदका सानू भी कुरान दी मोहब्बत अता फरमाए। और एक बात अहद करो कम अज कम और कुछ नहीं ना, चलो अज दी रात नुज़ूले कुरान, खत्मे कुरान दी निस्बत नाल एक वादा करो। अल्लाह ने तुहानू बच्चे दिते, बेटियां दित्तियां, अल्लाह दा शुक्र अदा कर। ते अल्लाह फरमांदा जो भी मैं दित्ता ओदे विचों मेरी रात भी तो कुछ दियो ना। हां सुभान अल्लाह। ते क्या अल्लाह फरमांदा जो मैं तुहानू औलाद दित्ती ओए ओदे जो कोई ते दियो। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून दी एक तफसीर है भी है। एडा सोना मदरसा बनाया बच्चियां दा, ऐ माशाअल्लाह इलाके च बहार है, बेटियां पढ़ रही ने, बच्चियां पढ़ रही ने, हिफ्ज़ दी क्लास चल रही है माशाअल्लाह, तर्जमे दी क्लास, नाज़रातुल कुरान, और एडा प्यारा माहौल। और माशाअल्लाह हाफिज़ साहब ने आज दसिया और दिल खुश होया कि पूरा मुकम्मल तंजीमुल मदारस दा दरस निज़ामी दा शोबा भी शुरू कर दिता। सुभान अल्लाह। यकीन कर लो खुदा दी कसम बड़ा बड़ा काम किया है। लखा सलाम इंतजामिया नूं, लखा सलाम। और यारो ठीक है एसी लगवा ले बड़ी गल है, टैल पत्थर लग गया ठीक है, मस्जिद सोहनी बन गई ठीक है, पर अल्लाह दी इज्जत दी कसम और एदे नालों बड़ा काम है ए वे कि अपनी औलाद दी चंगी तमीर करो। एदे नालों बड़ा काम है वे अपनी औलाद दी तमीर चंगी करो। बिल्डिंग दी तमीर अपनी जगह वो भी बड़ी सुभान अल्लाह, ओदा भी बड़ा अजर, ओदा भी बड़ा सवाब, अल्लाह ने घर पे खर्च करना ये भी बड़ा सवाब। लेकिन जे औलाद ही जायल रह गई ते फिर ओदा मजा तां है। अपने बच्चों को कम अज कम अहद करो कि असी एक एक बेटी बच्ची जरूर मदरसे दाखिल करावांगे। अहद करो, शाबाश, अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर दे। अहद करो, अगर अल्लाह ताला ने बेटी नहीं दी कोई गल नहीं, कोई भतीजी भाजी अपने ससुराल चो, अपने महल्ले चो, अपने दोस्तों चो एक एक बच्ची जरूर दाखिल कराना इंशाअल्लाह। दरस निज़ामी पढ़न गया और ये तुहाडे लई सदका जारिया बनेगा। और ये मदरसे नाल तामन करया करो, दोहरा सवाब। एक ते वैसे ही सदका खैरात करिए किसी नाल भी वो सवाब, इत्थे दोहरा सवाब, एक दीन दी मदद करन दा सवाब, दूजा सदके दा सवाब। सुभान अल्लाह दे कह छड्डो ना, इत्थे दोहरा सवाब। इस वास्ते सदका खैरात सब तो बड़ा सवाब जिहड़ा सदका खैरात दा ना उस थां ते है कि जिहड़े दीन दे तालिब इल्म दे ऊपर खर्च कीता जाए। हाँ मैं पूरा जिम्मेदारी नाल गल कर रहा, जिहदा दिल करे आ जाए। सब तो बड़ा अजर सवाब उस दा कि जिहड़ा दीन दे तालिब इल्म दे वास्ते खर्च कीता जाए। तो इस दी तरफ आओ। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हां सारे बुजुर्गां दी दुआवां दे सदके नाल इस फकीर ने भी एक छोटा जिहा काम शुरू कीता है। सिर्फ पैसे नहीं मंगन लगा, आज दी रात दुआ जरूर करनी बस। सिर्फ हाफिज़ साहब ने भी कहवांगा काम बहुत बड़ा है। नकम्मा जिहा बंदा, हकीर जिहा बंदा, कमजोर जिहा बंदा, इहदे बस दा काम नहीं। बस टुर पए हैं इस यकीन नाल कि करना मेरे अल्लाह ने, करना मेरे मौला ताला ने। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और दुआ करियो अल्लाह ताला तौफीक दे कि असी वो बना सकिए और जिंदगी अल्लाह इन्नी दे दे कि वो मुकम्मल कर सके। और अल्लाह तबारक व तआला अगर तौफीक दे ते कदी अगर जाओ ना गुजरात, वजीराबाद, पिंडी इस्लामाबाद ते ओजला गखड़ तो अगे 2 किलोमीटर चढ़दे पासे देखोगे सड़क दे उत्ते दोवां पासे बोर्ड लगे हुए, बिल्डिंग नजर आएगी बनदी हुई, तमीर हुंदी हुई, और कमरे दे ऊपर भी लिखाई नजर आएगी जामिया रज़विया दा नाम नमाया तौर ते। हौसला अफजाई इन्नी बड़ी है, दुआ कर छड़िया जे, चक्कर लगाया जे। ज्यादा जरूरत इस चीज की अपने मदरसे नूं आबाद करो, ज्यादा जरूरत इस चीज की कि इस मस्जिद का ख्याल करो। हाँ अगर इत्ते तुहाडे पूरे हुकूक हो रहे
रहे हो वाधू पैसा जिहड़ा इत्थे ना देना होवे फिर उत्थे जाके ला लिया जे। अल्लाह मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल।